माननीय अवतार पुरुष मोदी जी ने जहां भी यात्रा की, इस प्रकार से लोग प्रसन्नता से नाच रहे थे। वो जैसे भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही होता है। तो मोदी जी को भारत ही नहीं पूरा विश्व प्यार करता है। हम पूरे पंजाब में आज बाबा साहब को साक्षी मान करके हमारे जो 3 मिशन हैं उस पर काम करने जा रहे हैं। उसी दिशा में बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं। नौजवान फूल की तरह से पहले मुरझा जा रहे हैं। घर में विलाप हो रहा है। आज हमने हमारे मिशन का ये हिस्सा है। और जो 24 घंटे में से 20 घंटे देश के लिए काम करे वो अवतार ही होता है। इस देश में अवतार हुए बाबा भीमराव अंबेडकर, इस देश में अवतार हुए मोदी जी। इस देश में तीसरा एक अवतार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी बाबा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ SP24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਧਿਕਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही साढ़े साक्षात साढ़े रूबरू खड़े ने। तो सब तो पहला अभिनंदन जी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप यहाँ पे लुधियाना पे आपका जो फेस है ना मोदी जी से रूबरू मिलता है। आपको देखते दूर से ही लगता है कि आकर्षित होता है भी मोदी जी आ गए ना, लोग भागे भागे आते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ही नहीं, आज मोदी जी, आपने देखा होगा 2G सम्मेलन से पहले माननीय अवतार पुरुष मोदी जी ने जहां भी यात्रा की, इस प्रकार से लोग प्रसन्नता से नाच रहे थे। वो जैसे भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही होता है। तो मोदी जी को भारत ही नहीं पूरा विश्व प्यार करता है। जी जी, आपको उनके हमशक्ल होने से कोई साइड इफेक्ट या कोई ऐसा कुछ हुआ कभी? मैं गर्व महसूस करता हूँ और चूँकि मैं उनका भक्त भी हूँ। माननीय अवतार पुरुष मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना हमारा मिशन है। भारतीय नमो सेवा दल का हमेशा योगदान रहा हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, और अब हम पूरे पंजाब में आज बाबा साहब को साक्षी मान करके हमारे जो 3 मिशन हैं उस पर काम करने जा रहे हैं। और पूरे पंजाब में हमारे जो संतोष इंसा जी हैं, इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है भारतीय नमो सेवा दल का। आपके माध्यम से हम काम करेंगे। आज अब किस मकसद से आए आप? जैसे 3 मिशन बताए हैं, कौन सा मकसद है आपका? आज हमारा जो मकसद और मिशन है, भारतवर्ष को नशा मुक्त, नशे से बिल्कुल मुक्त किया जाए। दूसरा मिशन है निर्दोष संतों को तत्काल रिहा किया जाए। तीसरा मिशन है कि भारतवर्ष ये जो मांसाहार की व्यवस्था है ये समाप्त की जाए और लोग सात्विक बने। ये हमारे 3 मिशन। जो आपने कहा नशा मुक्त, तो आपने कई वीडियोस देखी होगी, माओ के जो बच्चे मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर नशे में जा रहे हैं। इतनी दुखदाई वीडियो सामने आती है कि देखा नहीं जाता, जैसे माताएं रोती है ना। तो ये जो नशे की जो लगाम है, सरकारें आती जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन नशे की जो ये जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता। मोदी जी इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए आज जैसे आए हो, क्या करोगे आगे? आज चूँकि अब तक कोई रुकावट ऐसी नहीं हुई, लोग उसी दिशा में बड़ी तेज़ी से भागे जा रहे हैं। नौजवान फूल की तरह से पहले मुरझा जा रहे हैं। घर में विलाप हो रहा है। आज हमने हमारे मिशन का ये हिस्सा है कि हम अपने संगठन के माध्यम से पूरे भारत में, पंजाब यहाँ की धरती से शुभ शुरुआत करके पूरे भारत में इस मिशन को ले जाएंगे कि पंजाब ही नहीं पूरे भारत से नशे को दूर किया जाए, नशा मुक्त किया जाए, नशा बंद किया। किसको दोषी मानते हैं नशा इस तरह चलने का? ऐसा है, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे भरोसा है कि जो हमारा मिशन है वो आपके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हम उसमें कामयाब होंगे, ऐसा हमें भरोसा। आपने जैसे जो लिखा है कि देश के नशा मुक्त हो, निर्दोष संतों को जल्द रिहा करा जाए, किन संतों की बात कर रहे हैं? मैं उन निर्दोष सभी संतों की बात कर रहा हूँ, किसी एक विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी संत हैं, हमारे सनातन धर्म के प्रति, आस्था के प्रति कोई भी साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाए
और निर्दोष संतों को रिहा किया जाए, मेरी अपील अवतार पुरुष मोदी जी से है। यानी कोई निर्दोष संतों का नाम नहीं ले रहे, भी किन संतों की बात कर रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तीसरा मिशन क्या बताया था आपने? पहला मिशन है भारत को नशा से मुक्त किया जाए। दूसरा मिशन है निर्दोष संतों को तत्काल रिहा किया जाए। तीसरा मिशन है कि पूरे भारत से जो ये जगह जगह जो ये मांसाहार की व्यवस्था है, लोग जो हैं जैसा खाएं अन्न ऐसा हो मन, लोगों में जो आक्रोश है, लोग जो हैं आज जो तमाम विघटनकारी शक्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, उस पर रोक लगे, विराम लगे, लोग शांति से अपना जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ मस्तिष्क समाज को बहुत। किस तरीके से जो मांसाहारी जो व्यवहार चल रहा है किस तरीके से बंद होगा? अब ये सरकार इस पर विचार करेगी, हम तो अपनी प्रार्थना। आपका कोई विचार है आप सरकार को देना? हम देंगे, जब वो समय आएगा तो अपने सभी साथियों से सुझाव एकत्रित करके। हमारे इस संगठन में तमाम विद्वान जन हैं, आप जैसे विद्वान जन हैं, सबके सहयोग से हम सरकार जब हमसे सुझाव मांगेगी तो हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देने का काम करेंगे। पंजाब के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? पंजाब के लिए सबसे पहली तो बात यह है कि 2024 में हमें आशीर्वाद दीजिए। 13 सीटें हैं, 13 सीट पर हम आ जाएं। 13 सीटें मिल जाएंगी? निश्चित रूप से मिलेंगी, कोई दो राय नहीं। लहर जो है वो मोदी की तरफ बह रही है। इस बार भी क्या बीजेपी आएगी? आपका पूरा विश्वास है? निश्चित रूप से आएगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खिलाफ भी बहुत है मोदी जी के। निश्चित रूप से ये बता रहा है कि लोगों में बेचैनी है, और ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी पुनः भारी बहुमत से देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने ये 3 मिशन चुने हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम जो मीडियम लोग के वर्ग है, लोग हैं जो दिहाड़ीदार करते हैं, बहुत दुखी हैं। आप जाकर देखिए उनके घरों में कितने परेशान हैं। दिहाड़ीदार को गुजारा करना मुश्किल हो, उसके जो बेरोजगारी है उसके लिए क्या सोचा, महंगाई के लिए? निश्चित रूप से जब हम नशे की तरफ जाएंगे तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा, हम रोजगार में नहीं जाएंगे, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब हम नशे से मुक्त होंगे, नशा मुक्त राज्य और देश होगा ना, बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लोग कर्मठ बन करके श्रमदान करेंगे, कार्य करेंगे, श्रम करेंगे। नशा बहुत बड़ा बेरोजगारी को देने की एक बहुत बड़ी जड़ है। आपने जैसे लिखा है मोदी जी अवतार पुरुष है, अवतार पुरुष कैसे हुए? विश्व पटल पर जो देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम करे। देश के तमाम देशों के लोग आते हैं, आज उनके पैरों को नतमस्तक होते हैं, और जो 24 घंटे में से 20 घंटे देश के लिए काम करे वो अवतार ही होता है। इस देश में अवतार हुए बाबा भीमराव अंबेडकर, इस देश में अवतार हुए मोदी जी, इस देश में तीसरा एक अवतार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी बाबा योगी जी महाराज। तो सर आप जैसे आज लुधियाना में आए हो, क्या आगे भी आप इसी तरह अलग अलग सिटी में जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, पूरे पंजाब में जाएंगे, पूरे पंजाब में लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा मिशन किसी के विरोध में नहीं है, समाज के सुधार के लिए है, और हमें ये पूरा भरोसा है आज तक हमने जो भी मिशन चलाया है उसको अवतार पुरुष मोदी जी ने उस समस्या का समाधान किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो बजाज जी भी हमारे साथ है, तो क्या मकसद है आज इनको अपने साथ लाने का? जी देखिए, ऐसा है, मेरी इनसे मुलाकात जब हुई तो जैसे आपने बोला मोदी जी, मुझे भी यही लगा कि मोदी जी, तो इनके साथ मैंने अपने फ़ोटो शेयर किए, फ़ोटो करवाए। उनके बाद जब इनके विचार सुने, इनकी भावना सुनी, इनके विचार सुने, तो मेरे भी दिल में आया कि वाकई जो हमारा पंजाब नशे में है, हर जगह जगह पे हर माँ रो रही है, हर बाप अपने बेटे को देख के पछता रहा है कि ये किस देश और किस शहर का ये इलाका है जो इतना भयानक हो चुका है नशे के हालातों में कि सब तरफ नशा ही नशा है। तो उस दिन मेरे दिल में भी आई, इन्होंने मुझसे बात कही कि आप क्यों कुछ नहीं करते हो। मैंने बोला ऐसा है जी, एक आदमी जब उठता है तो आवाज़ें अपने आप उठती हैं। अगर आप हमें सहयोग दें, हमारे लिए वहाँ आएँ, और पंजाब नहीं खाली पूरा हिंदुस्तान नशा मुक्त का अभियान अगर आप चलाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। आज आपको मेरे ख्याल बताया था आपको कोई पोस्ट भी मिली है, कौन सी पोस्ट है? ये मेरा सौभाग्य है और इनका बड़कपन है जो इन्होंने पंजाब प्रेसिडेंट के रूप में मुझे यहाँ पर स्थापित किया है। तो इसके लिए मैं भी इनके लिए पूरा दिलो जान से सेवा करूँगा
और सेवा ही नहीं करूँगा बल्कि इस मिशन में अपनी जान तक लगा दूँगा। नशाखोरी, बेरोजगारी तभी ख़त्म होगी जब नशा ख़त्म होगा। कौन सा अधूरा काम है जो आपको लगता है आपके एरिया में है, वह पूरा करोगे? देखिए, एरिया में नहीं, पूरे पंजाब में ही अधूरा है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ संपूर्ण रूप से काम हुआ हो, कोई भी एरिया नहीं है। आज हमारे पंजाब में अगर कोई भी सरकार रहती है, आती है, चली जाती है, आज सरकारें क्या कर रही हैं, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, ये न्यूशीपुर एरिया है मेरा, नूरोवाल रोड से तकरीबन द्रेसी रोड से पहले, ये ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर का भी एरिया नहीं है। इस जगह पर आज से जब कांग्रेस थी, मैं कोई स्पेशल प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त केवल 3 ठेके थे शराब के। उसके बाद अकाली दल आ गए, वहाँ पे 7 ठेके हो गए। आज आम आदमी पार्टी सरकार है, वो भी अपनी सरकार चला रहे थे, ये भी अपनी सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज यहाँ 17 शराब के ठेके हैं। और तकरीबन यही जो आम आदमी पार्टी बनने के बाद ही तकरीबन 9 ठेके खुले हैं जी यहाँ पे। 1 किलो तो गली गली में खुले हैं, मोहल्लों में खुल रहा है, स्कूल नहीं खुल। मैं सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब में बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना शराब का ठेका खुल चुका है। स्कूल बन गए हैं, ये शराब के ठेके नहीं है, लोगों के लिए स्कूल बन गए। आप सुबह से लेकर शाम तक देख लो, वहाँ पे नजर आएंगे। और रह गई बात इनकी जो संतों को रिहा करने की बात, इन्होंने सभी संतों की बात कही, ठीक है, सर ने बीच में कुछ बोला कि राम रहीम ये वो, तो उनको एक चीज़ पर फोकस ना करते हुए अगर सभी संतों को देखा जाए, अगर वो बाहर आ जाते हैं, आप मीडिया वाले हो, आप इस बात को आगे चलाते हो, अगर वो बाहर आते हैं तो उनका नुकसान क्या है? आज हिंदुस्तान में लाखों अच्छे काम हैं, जो मैं एक को नहीं बोलता हूँ। मान लो बाबा राम रहीम की बात नहीं करता हूँ, आसाराम जी की बात नहीं करता हूँ, रामपाल जी की बात नहीं करता हूँ, उनके जितने भी मेंबर हैं या जो भी उनके चेले हैं या जो भी उनकी संगत है, ऐसा बताओ कि वो कौन सा नशा कर रहे हैं, वो किसे नशे में खराब कर रहे हैं, वो किसके घर में बुरा कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से निकाल के दूसरों को राशन डालने वाले लोग हैं, वो सत्संगी। मैं किसी बाबा या किसी गुरुजी या किसी पर भी वो फोकस नहीं करता हूँ। मुझे तो ये चाहिए जो एक अच्छा इंसान हजारों इंसान, लाखों इंसानों को सही रास्ते पर ला रहा है, तो उन्हें क्यों नहीं दिया जाए? हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति को जो चला रहे हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस देश को चलाने में लगे हुए हैं, देश देश से मुलाकात करते हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर वो संत उनका ही ये कार्य करते हैं कि पूरे देश में अच्छे कामों के लिए पूरी संगत को छोड़ते हैं, पूरे लोगों को छोड़ते हैं, अगर वही लाखों लोग मिलकर जब देश को चलाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, आप इस बात को आगे बढ़ाओगे, ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। तो जो भी सत्संगी आदमी होंगे, जो अच्छे विचार, अच्छी धारा वाले लोग होंगे, वो जब सामने आएंगे, देश के लिए अपने ही इलाके में, अपनी ही छोटी सी गली में काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे, खून दान करेंगे या कोई राशन बांटेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे, वो अगर संतों के आने से वो काम होता है, तो मुझे ये बताइए नुकसान क्या है? आपको बजाज के लिए क्या कहना है, इनके जो विचार हैं, इनके विचारों के बारे में, और लोगों को क्या मैसेज दोगे जाते जाते? मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी पे पूरा भरोसा है। वो एक ईमानदार आदमी है, समाज सेवी हैं, और ईश्वर ने एक माध्यम दिया है, और निश्चित रूप से इस पंजाब के माध्यम से, लुधियाना की पवित्र धरती से पूरे भारत में कार्य होगा। मेरे पीछे हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर ये वीर सिंह जी हैं, अभी तो कोई ये स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन इन पे भी पूरा भरोसा है। हमारी तीनों की मुलाकात भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी के यहाँ हुई, वहीं से ये प्रेरणा मिली और हमने ये संकल्प लिया जो हम अपने तीनों मिशन को पूरा कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, बधाई देता हूँ अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी को, बधाई देता हूँ जिन लोगों ने अपना भारी समय यहाँ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया से मैं सहयोग की आशा करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्कीमें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, कई लोग इससे जानकार नहीं होते हैं, जो ऊपर के लोग हैं वही लोग इसका फ़ायदा ले जाते हैं। ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो आम जनता पर किस तरीके से पहुंच सकेगी। ये जो चाहे बेटी योजना हो, चाहे लोन की योजना हो, क्या कहोगे आप, जो योजना जो नहीं मालूम? मुझे मीडिया के माध्यम से यहाँ जानकारी हो रही है, और भारतीय नमो सेवा दल का कार्य यही है, मोदी जी, अवतार पुरुष मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हम करते आए हैं और करेंगे, और बहुत जल्दी ही
आपके आशीर्वाद से आपको देखने को मिलेगा कि जो अभाव है, जो लोगों को जानकारियां नहीं हो रही हैं, हमारे ऐसे साथियों के माध्यम से हम पूरे पंजाब में प्रचार प्रसार करने का काम, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने का काम हम करेंगे। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਜੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ SP24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਧਿਕਾ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।